नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। कक्षा 5 विषय हिंदी में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। पाठ 5 चिड़ियाघर की शेर भाग 2। भाग 1 में आप सभी ने चिड़ियाघर की सैर के बारे में जाना, कौन कौन से प्राणी की क्या विशेषता है उसके बारे में जाना। आज हम भाग दो में प्राणी पक्षियों के बारे में जानेंगे। गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? चिड़ियाघर घूमने गई। तो हमने वो सभी प्राणी और पक्षियों के बारे में देखा, कछुए के बारे में पढ़ा। फिर गीता दौड़कर आगे गई बड़े से तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता डर कर दादाजी का हाथ उसने पकड़ लिया। अगर गीता की जगह आप होते, मैं होती तो भी डर जाते हम, है ना। वैसे ही गीता ने डर कर अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। फिर थोड़ा आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उस पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए हरियल तोता, हरे रंग वाला, जिसकी चोंच आगे से मुड़ी हुई और लाल कलर। और तोते को ज़्यादातर क्या पसंद है? हरी मिर्च खाना पसंद है ना। और तोते को वो पालते भी है और वो कितनी अच्छी आवाज़ में बोलता है बात, है ना। तो बच्चों, वह इसीलिए गीता उसे देखकर खुश हो गई कि देखिए दादाजी, वो हरियल तोता है। फिर दादाजी ने कहा, हाँ और इधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ। देखो, सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कातुआ कहते हैं। दूसरे अर्थ में कहते हैं काकातुआ। फिर आगे जाके गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे कि गीता क्या करती है? कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। तो चिड़िया जैसा दिखने वाली गौरैया क्या है? चिड़िया जैसे दिखने वाली छोटी सी चिड़िया है। यह हल्की भूरे रंग या सफ़ेद रंग की होती है। इसे गौरैया कहते हैं। फिर पिछले साल आगे जाते हैं। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या देखा था? मोर भी देखा था। गीता अपने दादाजी को बोलती है कि पिछले साल जब हम पिकनिक गए थे, तब हमने नाचता हुआ मोर देखा था। तो दादाजी ने गीता को बताया कि हाँ, सही बात है, हमने नाचता हुआ मोर देखा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं गीता और दादाजी, और उन्होंने सबसे बड़ा पक्षी जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं इसे? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। दादाजी को गीता बताती है। फिर आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं।
हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों, हाथी के जो लंबे लंबे दांत हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, उसके दांतों से आभूषण भी बनते हैं। इसलिए दादाजी गीता को बताते हैं कि चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। फिर सामने आइसक्रीम का एक काई छड़ी और गीता के लिए एक बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खरीदी। बच्चों, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? किन किन बच्चों को आइसक्रीम खानी पसंद है? अच्छा, मैंने उल्टा पूछ लिया, किसको आइसक्रीम पसंद नहीं है? किन किन बच्चों को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है? सभी को पसंद है ना? तो दादाजी ने गीता के लिए एक बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आ गए और उन्होंने बस पकड़ी और अपने घर आ गए। उन्होंने बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बच्चों, भाग 1 में भी हमने चिड़ियाघर की सैर की थी, आज भाग 2 में भी हमने चिड़ियाघर की सैर की है। अच्छा लगा ना आप सभी को चिड़ियाघर? सारे प्राणियों पक्षियों के बारे में जानकर दादाजी ने गीता को चिड़ियाघर में हर एक प्राणी के बारे में बताया और हमने भी पढ़ा और हमें भी पढ़ना अच्छा लगा। तो बच्चों, आज मैं आपको थोड़े से प्रश्न पूछूंगी, आपको मुझे उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है? कि हमने भाग 1 में, भाग 2 में चिड़ियाघर के बारे में क्या पढ़ा। चलिए, प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चलिए बताइए। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। कौन कौन आए थे? गीता और उसके दादाजी, याद रखना। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? ये तो आना ही चाहिए, मैंने खास बताया था आपको वीडियो में। जिस बच्चे ने वीडियो देखा है ना अच्छे से, उसको सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। चलिए, तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले। लंगूर का मुंह कैसा होता है? कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? चलिए बताइए। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? उसका आवरण ही कछुए का रक्षक है। उसका खोल, आवरण, कवच ही कछुए का रक्षक है। बहुत सारे शब्द है इसके। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ या फिर कातुआ, दो अर्थ में है। काकातुआ भी बोल सकते हैं और कातुआ भी बोल सकते हैं। सबसे बड़े पक्षी का नाम बताइए। सबसे बड़े पक्षी का नाम बताइए। क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, बताइए।
शुतुरमुर्ग। बहुत अच्छे। क्या है? शुतुरमुर्ग। फिर चलिए, एक चित्र रखा है मैंने वीडियो में। जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। हमारी पाठ्यपुस्तक में भी है ये चित्र। तो चलिए, ये चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये जंगल का चित्र है, उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर दिखाई दे रहा है आपको। चित्र में देखिए तो पेड़ पर एक बंदर बैठा है ना। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला कौन था? मैंने वीडियो में बताया था, जिराफ। और दूसरे किनारे कौन खड़ा है? हाथी। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। देखिए चित्र में, देखिए शेर कहाँ बैठा है? पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। यह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। फिर चलिए आगे। कुछ आपको मैं खाली जगह पूछती हूँ, आपको उसके उत्तर देने हैं मुझे, ठीक है? तो जैसे कि किसकी गर्दन लंबी होती है? अभी मैंने बताया, आपको आना चाहिए। किसकी गर्दन लंबी होती है? जिराफ की। किसकी? जिराफ की। खाली जगह दो पैरों पर खड़ा था। दो पैरों पर कौन खड़ा था? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। वो बड़ा है फिर भी वो दो पैरों पर खड़ा रहता है। तो शुतुरमुर्ग दो पैरों पर खड़ा था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया। किसको पत्थर बताया? गीता ने कछुए को। किसको बताया? कछुए को। कछुए का रक्षक क्या है? चलिए बताइए। तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। आवरण या खोल या कवच। कछुआ अपनी गर्दन और हाथ पैर खाली जगह में छिपा लेता है। किस में छिपा लेता है? अपने खोल में। बड़े तालाब में खाली जगह तैर रहे थे। कौन तैर रहे थे बड़े तालाब में? जिसे देखकर गीता डर गई। जिसके मुंह खोलने पर गीता डर गई। कौन तैर रहे थे? मगर। कौन तैर रहे थे? मगर। फिर आगे विदेशी पक्षी का नाम बताइए। क्या है? कातुआ। और उसको दूसरे अर्थ में क्या बोलते हैं? काकातुआ। सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि अगर मैंने आपको 2-3 चित्र दे दिए हैं और आपको उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं, जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ते के बारे में एक वाक्य बताइए। चलिए। कुत्ता घर की रखवाली करता है। फिर वैसे ही घोड़ा, तो घोड़ा वफादार जानवर है। फिर गाय, तो गाय पालतू प्राणी है। फिर हाथी, हाथी पर से वाक्य कौन बनाएगा? हाथी सबसे बड़ा प्राणी है।
हाथी सबसे बड़ा प्राणी है। फिर आगे आता है तोता। तोता हरे रंग का होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं तोते की चोंच लाल होती है। फिर आगे आता है बतख। तो बतख पानी में तैरती है। फिर शेर। शेर जंगल का राजा है। मछली। मछली पानी में रहती है। मगर भी पानी में रहता है। बच्चों, हमने भाग 2 में पक्षियों के बारे में सीखा। बच्चों, आपको चिड़ियाघर के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। कितने? 8 से 10 वाक्य आपने सीखा ना। भाग 1 में, भाग 2 में भी सीखा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए, खाली जगह चित्र के द्वारा भी सीखा। तो बच्चों, आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को देखना भी है। प्रश्नों के उत्तर लिखने भी है। ठीक है? धन्यवाद।